हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग के कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आज हम टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? सी, प्रोजेक्ट इज़ अ प्लान्ड सेट ऑफ इंटररिलेटेड टास्क टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। प्रोजेक्ट क्या होता है? टास्क होता है जो हमने अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है और हम उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। से बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ नेसेसरी इफ़ वन वांट्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट द वर्क, है ना। अगर मुझे काम अच्छे तरीके से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू प्लान माई स्टफ्स अकॉर्डिंगली। ऑल राइट। तो अब यहाँ पर अगर तो प्रोजेक्ट प्लानिंग है ना, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सकते हैं, है ना। मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि किस तरीके से मुझे काम करना है, कितने टाइम पीरियड तक मुझे काम कंप्लीट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो सकती है अगर मैंने इन एडवांस अच्छे तरीके से अपना काम सोच समझ के रखा हुआ है तो, है ना। तो अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट इज़ अ प्लान्ड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड टास्क टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, what did I say? Planning is necessary if one wants to successfully complete the work. Okay? हम ये क्यों करते हैं? Why do we do this? क्योंकि प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स गाइडलाइंस for completion of a project within a certain time frame, है ना। जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से काम करना है, काम जो है वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या है? फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल्स। Achievement of strategic goals. Every successful project helps a company to accomplish its strategic goal. अगर तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है तो जितना भी मेरा गोल्स है, जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, वो अच्छे तरीके से क्या हो सकते हैं? अचीव हो सकते हैं, है ना। इसीलिए तो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बनाना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फैसिलिटेट्स टाइम मैनेजमेंट। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है ना। ये हमें अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग एनेबल करता है। ओके, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एनेबल्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल्ड टाइम। तो हम टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सी, अगर मुझे पता है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो अचीव करनी है तो मैं टाइम उस तरीके से सेट करूँगी, राइट। मुझे उतने टाइम पीरियड तक तो मुझे काम करना ही है। इससे क्या होगा? जितने भी मेरे रिस्क है वो कम हो जाएंगे, है ना। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग हेल्प करता है कंपनी को टू मिनिमाइज द रिस्क। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा वक्त आएगा जब मेरा प्लान ए में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंपनी मस्ट हमेशा एक प्लान बी रखना ही पड़ता है, ऑल्टरनेटिव प्लान रखना पड़ता है साइड बाय साइड, ताकि क्या हो सके, अगर एक चीज़ नहीं चल सकी तो एटलीस्ट दूसरी चीज़ फट से चल सके। तो इससे क्या होगा? अगर मैंने प्लानिंग बराबर से कर रखी है तो मेरा रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, है ना। प्लस इनोवेशन। सी, प्रोजेक्ट प्लानिंग में एनकरेज क्रिएटिविटी और इनोवेशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग जब हम करते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को टारगेट दो कि कुछ ना कुछ नया लेकर आओ। तो अगर मैंने ऐसा कहा कि नया कुछ लेकर आओ तो दे विल कम अप विद सम न्यू आइडियाज़ टू फेस द चैलेंजेस एंड दे नीड टू अचीव द टारगेट्स बाय giving them, ठीक है, by assigning them the job, by assigning them some or the other activities to be innovative, to be creative। मैं indirectly क्या कर रही हूँ? इनडायरेक्टली मैं मोटिवेट कर रही हूँ एम्प्लॉयज़ को। मैं उन्हें ये बोलूँगी कि अगर तुम लोगों ने काम अच्छे से किया, अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सैलरी बढ़ जाएगा, तुम्हें बोनस मिलेगा। तो अच्छे से तो काम होगा ना, मेरे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? दे विल वर्क अकॉर्डिंगली देन, है ना। फिर रिसोर्स जो है मुझे अच्छे तरीके से अरेंज करना है। अगर मुझे इन एडवांस पता है कि कौन कौन से रिसोर्स मुझे चाहिए, फिज़िकल हो गए, ठीक है, फिर फाइनेंस हो गए, मैन पावर हो गए, तो मैं अकॉर्डिंगली अरेंज करके रखूँगी मेरे रिसोर्सेज को, ठीक है।
देन गवर्नमेंट क्लियरेंसेस। सी प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व करता है प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान। The project plan is submitted to various authorities wherever necessary। अगर मैंने कुछ काम किया है तो मुझे तो गवर्नमेंट परमिशन चाहिए रहेगा ना। अगर मेरा प्रोजेक्ट प्लानिंग तैयार है तो मैं वही चीज़ मेरे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बता सकती हूँ, है ना। गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ ठीक है, आपका काम लीगल है, आप काम शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गवर्नमेंट क्लियरेंस। नेक्स्ट इज रेफरेंस गाइड। सी प्रोजेक्ट प्लान गिव्स अ क्लियर पिक्चर about the project and act as a reference guide during the execution of the process। okay, तो reference guide अगर for example सी जब हम फ्लैट बुक करने जाते हैं और वो कंस्ट्रक्शन अभी तक हुआ नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक आर्किटेक्चर मॉडल बता देता है कि ठीक है ये ऐसा है, इसका एंट्रेंस ऐसा होगा, पार्किंग यहाँ पर होगी, गार्डन एरिया ये होगा, लॉबी ये है, और फिर टेनिस कोर्ट ये रहा, ठीक है, और फिर पार्क है, गार्डन है, तो ये सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो बता देता है। तो मैं वो थ्रू प्रोजेक्ट से समझ में आ जाता है, अच्छा ठीक है एमिनिटीज़ ये पर्टिकुलर बिल्डिंग की बहुत अच्छी है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ रेफरेंस गाइड फॉर अस। ऑलराइट, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग? अचीवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल्स, time management, minimization of risk, innovation, motivation, arrangement of resources, government clearance, and the last is reference guide। ओके, तो ये था प्रोजेक्ट प्लानिंग। होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।